एक आम कर्मचारी अपने घर की आर्थिक योजना बार बार टालने पर मजबूर हो जाता है, तब किसी भी अपडेट से ज्यादा मायने उस अपडेट का भावनात्मक असर रखता है। शायद यही वजह है कि आज जब यह बात सामने आती है कि 18 महीने का नहीं बल्कि पूरे 36 महीने का बकाया सामने खड़ा है, तो यह सिर्फ एक आर्थिक मुद्दा नहीं रह जाता, यह एक जीवन संघर्ष, एक अधिकार और एक लंबे इंतजार की कहानी बन जाता है। हम सब जानते हैं कि कोरोना काल कोई सामान्य समय नहीं था। यह वह दौर था जब देश ही नहीं दुनिया की पूरी अर्थव्यवस्था घुटनों पर आ गई थी। सरकारें डांवाडोल थीं, लोग चिंतित थे और देश की प्राथमिकता सिर्फ एक ही थी, लोगों की सुरक्षा और जीवन बचाना। ऐसे समय में केंद्र सरकार ने डीए-डीआर की बढ़ोतरी को स्थगित करने का फैसला लिया। तीनों किश्तें रोक दी गईं। उस समय यह घोषणा एक आपातकालीन कदम के रूप में समझी गई। किसी ने सवाल नहीं उठाया, न कर्मचारियों ने न पेंशनर्स ने, क्योंकि संकट साझा था और समाधान भी साझा होना चाहिए था। लेकिन जैसे जैसे देश सामान्य हुआ, अर्थव्यवस्था सुधरी, टैक्स कलेक्शन बढ़ा और सरकारी राजस्व तेजी से ऊपर गया, वैसे वैसे यह उम्मीद फिर जाग बैठी कि अब तो रोका गया बकाया वापस मिलना चाहिए। समय बीतता गया, कई बार उम्मीदें पनपी, कई बार घोषणाओं की हवा चली, लेकिन ठोस बात कुछ नहीं हुई। तब कर्मचारी संगठनों ने तय किया कि अब अदालत का दरवाजा खटखटाया जाए, और यह वही क्षण था जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में गहरी दिलचस्पी दिखाई। कोर्ट ने सरकार से सीधे सीधे पूछा कि 18 महीने का रोका हुआ डीए-डीआर एरियर कर्मचारी पेंशनर को क्यों नहीं दिया जा सकता? आखिर क्या कारण है कि आर्थिक स्थिति सुधरने के बावजूद यह बकाया अटका हुआ है? यहीं से शुरुआत हुई वरिष्ठ अधिवक्ता ए.के. तिवारी की दमदार दलीलों की। उन्होंने कोर्ट में जो बातें उठाई वे केवल कानूनी तर्क नहीं थी, बल्कि एक आम कर्मचारी के जीवन की वे कठिनाइयां थी जिन्हें शायद सरकारें आंकड़ों में नहीं देख पाती। तिवारी जी ने कोर्ट को बताया कि यह कोई बोनस या लाभ नहीं है, यह हक है, यह अधिकार है, यह वही पैसा है जो कर्मचारियों ने अपनी सेवा के दौरान कमाया है और जिसे किसी भी परिस्थिति में हमेशा के लिए रोका नहीं जा सकता। तिवारी जी ने अदालत को यह भी याद दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह चुका है कि सरकार किसी कर्मचारी या पेंशनर की पेंशन या वेतन को बिना उचित आधार के रोक नहीं सकती, और अगर रोकती है तो उसे कम से कम 8% ब्याज सहित पैसा वापस देना होगा। यही वह निर्णय था जिसने इस पूरे मामले को बेहद गंभीर मोड़ दे दिया, क्योंकि अगर 18 महीने का बकाया 8% ब्याज सहित दिया जाता है तो रकम बहुत बड़ी बनती है, इतनी बड़ी कि लाखों कर्मचारी पेंशनर आर्थिक रूप से राहत की सांस ले सकते हैं। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब 18 महीने की चर्चा के बीच अचानक 36 महीने के एरियर की बात उठने लगी। लोग चौंक गए। 36 महीने क्यों, कैसे, कब, किस आधार पर? यह सवाल किसी भी सामान्य नागरिक के मन में उठ सकता था। लेकिन असल गणित बेहद स्पष्ट है और इस गणित की जड़ में है 8वां वेतन आयोग। सरकार ने 8वें वेतन आयोग की कमेटी का गठन कर दिया है। अध्यक्ष नियुक्त हो चुके हैं, सदस्य चुने जा चुके हैं, सचिवालय सक्रिय हो चुका है और बैठकों की श्रृंखला शुरू हो चुकी है। कमेटी को कुल 18 महीने का समय दिया गया है, और क्योंकि किसी भी वेतन आयोग की सिफारिशें एक निश्चित तिथि से लागू होती हैं, इसलिए यहां भी प्रभावी तिथि तय है। कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी, लेकिन वेतन बढ़ा हुआ उस तय तिथि से माना जाएगा। इसका मतलब है कि उस तिथि से रिपोर्ट आने तक जो भी वेतन पुरानी सैलरी पर मिलेगा, और बाद में जब रिपोर्ट लागू होगी तो नए वेतन के मुताबिक जो अंतर आएगा वही बनेगा 18 महीने का नया एरियर। यानी 18 महीने कोरोना पीरियड के और 18 महीने 8वें वेतन आयोग के, कुल 36 महीने। और यह कोई अनुमान नहीं, यह पूरी तरह नियमों पर आधारित तार्किक गणना है जिसे हर वेतन आयोग के दौरान लागू किया गया है। यही कारण है कि अब चर्चाओं में 36 महीने का एरियर एक वास्तविक संभावना बन चुका है। लेकिन दोस्तों, सरकार के सामने भी चुनौतियां हैं। वह एक झटके में इतना भारी वित्तीय बोझ नहीं उठाना चाहेगी। केंद्र सरकार पर पहले ही महंगाई राहत, पेंशन संशोधन, नई पेंशन स्कीम विवाद, पुरानी पेंशन स्कीम बहाली जैसी कई वित्तीय जिम्मेदारियां हैं। उसी के बीच करोड़ों करोड़ की राशि का एरियर एक साथ जारी करना राजनीतिक और आर्थिक दोनों दृष्टियों से भारी पड़ सकता है। इसलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि भुगतान एक मुश्त नहीं बल्कि चरणबद्ध तरीके से किया जा सकता है, यानी किस्तों में। इसी तरह जब कमेटी की जिम्मेदारियों को देखें तो साफ पता चलता है कि इस बार सरकार कर्मचारियों और पेंशनर्स के हितों को ध्यान में रखते हुए व्यापक सुधार करने की योजना बना रही है। बेसिक पे का आकलन डीए को बेसिक में मर्ज करने का नया फार्मूला, फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी, पेंशन में 50% से 70% तक की संभावित वृद्धि, कम्यूटेशन रिकवरी अवधि को 15 से घटाकर 11 साल करना, मेडिकल अलाउंस बढ़ाना, पेंशन को टैक्स फ्री करना, यह सारी बातें इशारा करती हैं कि आने वाला समय कर्मचारियों के लिए सकारात्मक हो सकता है। इन सब पर कमेटी गहराई से विचार कर रही है और यही वजह है कि हर कर्मचारी इस रिपोर्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। इन सारी बातों के बीच एक लंबी कहानी छुपी है, उम्मीद की कहानी। एक मजदूर, एक शिक्षक, एक पुलिसकर्मी, एक पूर्व सैनिक, एक
पेंशनर, इन सब की कहानी जो दिन रात देश की सेवा करते हैं, जो अपनी उम्र का सबसे कीमती समय सरकार को देते हैं, जो बरसात, गर्मी, ठंड, त्योहार किसी भी चीज की परवाह किए बिना अपने कर्तव्यों पर डटे रहते हैं। और जब वेतन पेंशन बकाया की बात आती है तो उनका धैर्य, उनका इंतजार, उनका विश्वास, इन सब की परीक्षा होती है। आज जब 36 महीने के एरियर की चर्चा होती है तो यह सिर्फ गणित नहीं है, यह उन 3 वर्षों की याद दिलाती है जब कर्मचारी हर महीने इसी उम्मीद में थे कि शायद अगले महीने कुछ फैसला हो जाएगा। और आज जब अदालत गंभीर है, सरकार से जवाब मांगा जा चुका है और वेतन आयोग भी सक्रिय है, तो यह उम्मीद अब सिर्फ उम्मीद नहीं बल्कि मजबूती से बढ़ती हुई संभावना बन चुकी है। दोस्तों, जब भी किसी मुद्दे पर बहुत लंबे समय तक चुप्पी रहती है, फिर अचानक हर तरफ उसकी चर्चा होने लगती है, तो इसका मतलब यही होता है कि कहानी अब निर्णायक मोड़ की ओर बढ़ रही है। कर्मचारी पेंशनरों की आवाज अब पहले से ज्यादा मजबूत है। अदालत ने भी इसे गंभीरता से सुना है। सरकार भी यह जानती है कि यह मामला अब सिर्फ आर्थिक नहीं, भावनात्मक है। समय आगे बढ़ेगा, सुनवाई आगे बढ़ेगी, रिपोर्ट आएगी, फैसले होंगे, लेकिन आज आपके सामने जो स्थिति है वह उम्मीद से भरी है। अदालत सक्रिय है, कमेटी सक्रिय है, कर्मचारी संगठनों की आवाज मजबूत है और सबसे बढ़कर देश की आर्थिक स्थिति सुधरी है। इसलिए अब वह समय ज्यादा दूर नहीं जब इंतजार के बाद राहत की बारिश होगी, धीरे ही सही लेकिन लगातार। आप सभी कर्मचारी पेंशन धारक परिवार पेंशनर, जिस धैर्य से आपने यह इंतजार किया है वह धैर्य व्यर्थ नहीं जाएगा। आने वाले महीनों में कई महत्वपूर्ण घटनाएं होंगी जिनमें हर कदम आपके निकट भविष्य को प्रभावित करने वाला है। दोस्तों, उम्मीद कभी एक दिन में पैदा नहीं होती, यह बनती है विश्वास से, धैर्य से और संघर्ष से। और आपने यह तीनों चीजें पूरी ईमानदारी से निभाई हैं। इसलिए समय ने भी करवट ली है आपकी तरफ, आपके हक की तरफ, आपके अधिकार की तरफ। आज इतना ही। अगर आपको यह अपडेट पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी सरकारी रिपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि पेंशन और कर्मचारी से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगली अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार।